सब कुछ छोड़कर एक बार आलिम बनता है, कोई नॉर्मल बात नहीं है ये। हजरत किसी के आलिम को आकर गाली दे देना बहुत आसान होता है, लेकिन ये सोचिए आलिम बनना कितना मुश्किल होता है। मुश्ताक भाई, मैं आपसे इसी बात कहता हूँ, मैंने आपके नाम को शायद गलत कहा, लेकिन अगर आप भी आलिम है तो आप भी इस बात को बेहतर समझते होंगे। हजरत, हम आपके भी लोगों की इज्जत नहीं करते, हमें कोई हक नहीं, हमें कोई बदतमीजी किसी से कभी करना नहीं चाहते। हम लोग सुकून से जीना, सुकून से दीन का काम करना। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की हालत जाकर देखिए। ये हमारे बनारस के जो बच्चे जामिया सल्फिया में जाते हैं, कभी आप जरा दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में जब निकलिए अपने कारोबार के लिए, अपनी गद्दियों के लिए, अपने मार्केट जाने के लिए, जरा देखिए ये मासूम 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के बच्चे चिलचिलाती हुई धूप में साल के 360 दिन हर मौसम में ये रोजाना जाते हैं, इसलिए कि ये दीन के आलिम बने, इसलिए कि ये कुरान और हदीस के जानकार बने, इसलिए कि ये मिंबर संभाले, इसलिए कि ये मेहराब संभाले। और कल जब वही लड़का आलिम बन के आपके सामने आता है तो इसलिए कि आप उसे गालियां दें, इसलिए कि आप उस पर लान तान करें। जरा मदरसों में पढ़ने वाले, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के हालात जाकर देखिए। आप अपने घर में मुर्गे मुसल्लम खा रहे, वहां वो पानी की तरह दाल पी रहे। आप अपने घर में बेहतरीन पनीर की सब्जियां खा रहे, वहां वो बगैर छिला हुआ आलू खा रहे हैं, बगैर छिली हुई सब्जियां खा रहे हैं। आप रोजाना बकरे और मुर्गे खा रहे हैं, वो बेचारे उनको कभी, अगर उनको कभी बकरे का गोश्त नसीब हो जाए तो उनकी दावत हो जाती है। बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी परेशानियों के बाद, सैकड़ों मील की दूरी पर, अपने माँ बाप से दूर, अपने घर परिवार से दूर, जब आप आराम से अपने घर में बैठकर टीवी और सीरियल और फिल्में देखते हैं, वो दीन के तलबा, वो दीन के उलमा, वो दीन हुसूल इल्म की राह के मुसाफिर, वो मदरसों के बोसीदा कमरों में बैठकर बुखारी, हद्दसना और काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं, वो कुरान और हदीस का मताला करते हैं। उनकी कुर्बानियों पर यूं पानी न फेरो मेरे भाई, उनकी कुर्बानियों पर इतनी आसानी से पानी न फेरो। ये दीन के आलिम हैं, ये आपके रहबर हैं, ये आप तक कुरान और हदीस को पहुंचाने वाले हैं। ये खत्म हो गए, अल्लाह की कसम आपको जनाजे पढ़ाने वाले न मिलेंगे। ये खत्म हो गए, आपको निकाह पढ़ाने वाले न मिलेंगे। ये खत्म हो गए, आपके मिंबर को संभालने वाले न मिलेंगे। ये खत्म हो गए, कुरान गलत पढ़ने वाले आपके इमाम बनेंगे। ये खत्म हो गए, गलत इबारतें पढ़ने वाले आपके खतीब बनेंगे। लाखों मदरसे हैं, लाखों मदरसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं, मगर मस्जिद में पढ़ाने वाला इमाम नहीं मिल रहा है। क्यों? अब ये मदरसे से बच्चे पढ़ के ये नहीं जाना चाहते, ये नहीं जाना चाहते मौलवीगिरी की लाइन, ये इमाम नहीं बनना चाहते। मस्जिद का इमाम, कहते हैं मस्जिद का इमाम पूरे मोहल्ले की बीवी होता है। क्या मतलब? पूरा मोहल्ला जो चाहता है, इमाम साहब आज आपने नमाज बड़ी लंबी पढ़ा थी, इमाम साहब आज आपने क़रात बड़ी लंबी कर दी, इमाम साहब आपको रुकू बहुत बड़ा हो गया। इमाम बेचारा तकरीर करे, जुमा का खुतबा 5 मिनट पढ़ जाए, इतनी जुर्रत है, इतनी मजाल है लोगों की, खड़े होके बीच, पूरे मजमे के बीच में खड़े होके इमाम को टोक देते। ये मकाम है आलिम का, आपके दीन की रहनुमाई करने वाले का यही मकाम है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते, हम अहले हदीस हैं, हमारे मसलक की बुनियाद अकीदे पर है, और हमारे अकीदे का एक हिस्सा है कि हम उलमा की इज्जत करते हैं, उलमा का एहतराम करते हैं। ये हमारे अकीदे में एक अकीदा है। एक मदरसे से पढ़ा हुआ, उनकी उम्र 50 से कम नहीं रही होगी, कहा कि भाइयों मैं कमजोर हूं, बीमार हूं, इलाज के पैसे नहीं, अपनी जवान बेटियों की शादी करने की ताकत नहीं, कुछ मदद करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में बैठा हूं, ये कलेजा अंदर से दुख गया, ये कलेजा अंदर से हिल गया कि हमने अपने उलमा के साथ ये सुलूक किया है। वो अपनी लड़कियों की शादियों के लिए भीख मांगे, वो अपने मकान की तामीर के लिए भीख मांगे। ये किसी कौम के रहबर का ये हाल है। कितने उलमा हैं बेचारे बीमार हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, कोई दवा और इलाज को पूछने वाला नहीं। कितने उलमा हैं, उनकी बेटियां जवान हैं, शादी की उम्र निकल रही है, बेचारे रिक्शा चला नहीं सकते, टाली चला नहीं सकते, बोझा उठा नहीं सकते। उन्होंने जो वकार के साथ जिंदगी गुजारी है, उस वकार के खिलाफ उन्हें नजर आता है। मगर इस कौम ने ऐसे भी उलमा, इस कौम के अंदर ऐसे भी उलमा हैं जो आज भीख मांगने पर मजबूर है। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह के यहां?
उलमा की तौहीन। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहा करते थे, मन इस्तखफ़ बिल उलमा ज़हबत आखिरतुहु, जो अपने उलमा की तौहीन करे, जो अपने उलमा की नाकदरी करे, उसकी आखिरत कभी कामयाब नहीं हो सकती। इमाम औज़ाई कहा करते थे, अल वक़ियतु फी अहलिल इल्म मिन कबाइरिज़ ज़ुनूब, उलमा की तौहीन करना, उलमा में कीड़े निकालना, उलमा की इज्जत व आबरू के साथ खेलना, उलमा को बदनाम करना, यह कबीरा गुनाह है। मेरे भाइयों, ऐसा न करो कि उलमा पैदा होने बंद हो जाएं। ऐसा न करो कि मदरसों में पढ़ने के पहले ये बच्चे सोचें कि 10 साल कुर्बानी देकर हम इन आवाम की इनकी हम गालियां सुने, इस कौम की गालियां सुने, इस कौम के ताने सुने। जिस तरीके से कुरान की इज्जत करते हो, जिस तरीके से इस्लाम की इज्जत करते हो, वैसे ही इस इस्लाम को पहुंचाने वाले उलमा की इज्जत करो। कितनी जुबानों से इन्हीं कानों ने सुना है, मदरसों की तनख्वाहें पावरलूम की मजदूरियों से जोड़ी जाती, मजदूरों की मजदूरियों से मदरसों में पढ़ाने वाले बच्चों, कोई ये नहीं सोचता कि ये पावरलूम चलाने वाला ये अपना पेट भरता है और ये मदरसे में पढ़ाने वाला पूरी कौम के मुस्तकबिल की तामीर करता है, पूरी कौम की तामीर करता है। कोई ये नहीं सोचता। कितनी घटिया सोच है, कितनी घटिया सोच है कि आज प्राइवेट मदरसों में पढ़ाने वाले हम मुदर्रिसीन को 3,000-3,500 तनख्वाहें देते हैं और हम उन पर गुलामी करते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं, उन्हें अपना जर खरीद गुलाम समझते हैं। ये हमारी जहनियत है। 3,500-4,000 रुपये कितने लोग महीने में पान चाय में खर्च करते हैं कि नहीं करते? मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो, बनारस का रहने वाला। 3,500-4,000 की क्या औकात है आज के जमाने में? हम 4,000 दे के उन मुदर्रिसीन को, उन उलमा को अपना जर खरीद गुलाम बनाते हैं। मेरे भाइयों, जरा अपने इस कुएं से निकलो, कुएं के मेढक न बनो, जरा निकलो, दुनिया देखो लोग उलमा की कैसी ताजीम करते हैं, लोग उलमा का कैसा मकाम करते हैं। हमारे यहां इमाम मस्जिदों में इमाम नहीं है। क्यों? इमाम को खाना कौन देगा? इमाम को 5,000 रुपया तनख्वाह कौन देगा? घरों में गद्दियों पर चाय पान करने वाले मजदूरों की तनख्वाहें 6-6 हजार, 8-8 हजार है। ईटा और बालू सीमेंट का काम लेबर वर्क करने वाले मजदूरों की डेली की मजदूरी 300-400 रुपये है। ये उलमा इतने गिरे हुए हैं, ये उलमा इतने जलील हैं, इनका काम इतना हकीर है। अंग्रेजी पढ़ाने वाला, अंग्रेजी की ट्यूशन देने वाला 1,000 रुपया महीना शौक से लेके जाता है, बड़े नाच से लेके जाता है, हमारी जेब से लेके जाता है। और मौलवी साहब कुरान पढ़ाने आते 200 मांग ले तो हम लोग 50 करवाने की कोशिश करते हैं।